स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, क्या आपको एक टाइम पर एक साथ दो या दो से अधिक लोगों से प्यार हो सकता है? नहीं, हम यहाँ कैजुअल डेटिंग या वन नाइट स्टैंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल लव और रोमांस की, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं। बस यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपका ये प्यार केवल एक पार्टनर के लिए एक्सक्लूसिव ना होकर के दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकता है। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। देखिए, इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है पॉलीएमरी, और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के साथ ही साथ हमारे देश में भी पॉलीएमरी की एक्सेप्टेंस तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें खास तौर पर जेनजी यूथ इस तरह के रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर तलाश कर रहे हैं। देखा जाए तो यूएसए में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा की गई एक रिसेंट स्टडी हमें यह बताती है कि यहाँ जेनजी यानी कि लेट 1990 से लेकर 2010 तक के बीच पैदा हुए हर 5 में से एक यूथ इस तरह के पॉलीएमरस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जबकि यूएस में रहने वाले मिलेनियल्स में आंकड़ा हर 10 में से एक का है। यानी पॉलीएमरस रिलेशनशिप को लेकर यूथ के बीच एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जबकि एशले मेडिसन द्वारा रिलीज्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यूएस के साथ साथ दुनिया भर में जेनजी के बीच ओपन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर पर गौर करें तो यहाँ आपको फीड, #ओपन और बाइक्यूपिड यानी एक से ज्यादा ऐसे ढेरों ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जो कन्वेंशनल डेटिंग के बजाय पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने के लिए ही हैं। दोस्तों, यही नहीं, अब तो टिंडर और हिंज जैसे कन्वेंशनल डेटिंग ऐप्स भी खुद को पॉलीएमरी के लिए अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु और कोलकाता के साथ ही साथ देश के दूसरे बड़े शहरों में भी यंगस्टर्स पॉलीमरस रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके लिए खास तौर पर द इंटीमेट सर्कल और बेंगलुरु पॉलिक्यूल्स जैसे छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज भी फॉर्म होने लगी हैं, जो पॉलीमरस रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे लोगों को मिलवाने के साथ ही साथ सोशल मीडिया की मदद से ऐसे रिलेशनशिप्स की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि आज भी इंडियन सोसाइटी में पॉलीमरस रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ भ्रांतियां या मिसकॉन्सेप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। साथ ही वो पॉलीमरस रिलेशंस को विमेन एम्पावरमेंट और इंडिविजुअल लिबर्टी से जोड़कर भी देखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये पॉलीएमरी है क्या? आज की सिविलाइज्ड सोसाइटी में क्या इसे एथिकल या सोशल एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, या फिर ये भी एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है जिसे हमारा समाज गलत नजरों से देखेगा? और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भारतीयों के लिए ऐसे रिश्तों को समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में तो रोमांस का एंड गोल ही एक बिग फैट इंडियन वेडिंग को माना जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर फर्स्ट के सोशल इश्यूज और जीएस पेपर 4 के एथिक्स से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पॉलीएमरी होता क्या है। देखिए, पॉलीएमरी एक ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनी लव्स। जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो उसे ही पॉलीएमरी कहा जाता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा करना अपने पार्टनर के साथ चीटिंग नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि पॉलीएमरी में एक व्यक्ति अपने हर पार्टनर के नॉलेज और कंसेंट के बाद ही दूसरे पार्टनर्स के साथ इंटीमेटली इन्वॉल्व होता है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक पर्सन ए और पर्सन बी रिलेशनशिप में है, मगर ये केवल बी के साथ ही नहीं बल्कि एक्स और वाई के साथ भी रिलेशनशिप में है। इसी तरह बी भी केवल ए के साथ ही नहीं बल्कि एम और एन के साथ भी रिलेशनशिप में है। और यहाँ ए और बी एक दूसरे के सभी पार्टनर्स के बारे में न सिर्फ जानते हैं बल्कि इस मल्टीपल पार्टनर रिलेशनशिप को भी अपना कंसेंट देते हैं। ऐसी सूरत में ए और बी के रिलेशनशिप को पॉलीएमरस रिलेशनशिप कहा जाएगा। साथ ही एक पॉलीएमरस रिलेशन हायरार्किकल या नॉन हायरार्किकल भी हो सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एक हायरार्किकल रिलेशनशिप वो होता है जहाँ ए अपने सभी पार्टनर्स एक्स और वाई से ज्यादा बी के प्रति आंसरेबल और कनेक्टेड है। ऐसे में ए बी को बाकी पार्टनर से अधिक इंपॉर्टेंस देगा, जबकि इसके उलट ये भी हो सकता है कि ए के लिए बी, एक्स और वाई तीनों पार्टनर्स ही इक्वली इंपॉर्टेंट और लवेबल हैं। ऐसी सिचुएशन में इसे नॉन हायरार्किकल रिलेशन कहा जाता है। लेकिन चूंकि इस रिलेशनशिप में कंसेंट पे एम्फेसिस दिया जाता है और हर पार्टनर के कंसेंट के बाद ही इस तरह का मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है, इसलिए पॉलीएमरी को एथिकल नॉन मोनोगमी भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एथिकल नॉन मोनोगमी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें खास तौर पर डिफरेंट पार्टनर्स के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंसीडर किया जाता है। मगर एक पॉलीएमरस रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स का सेक्सुअली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। देखा जाए तो ये रिलेशनशिप नॉन सेक्सुअल नेचर का भी हो सकता है। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप्स में जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इतना मायने नहीं रखता। यानी हो सकता है कि एक व्यक्ति के साथ 3 अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक पॉलीएमरस रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भी इन सब के साथ सेक्सुअली एक्टिव ही हो सकता है कि उनमें से कोई पार्टनर उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी की नीड्स को पूरा करता हो, या हो सकता है कोई और पार्टनर उस व्यक्ति की इमोशनल नीड्स को पूरी करता हो, और हो सकता है कि थर्ड पार्टनर सिर्फ सेक्सुअल नीड्स को पूरी करने के लिए इस रिलेशनशिप में हो। ऐसे में एक पॉलीएमरस रिलेशनशिप में ये सभी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ सेक्सुअली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली माना जाता है कि
इन सब के बीच एक इमोशनल लव बॉन्ड जरूर एग्जिस्ट करता है और यही बॉन्ड और पार्टनर्स के एक्नॉलेज्ड कंसेंट का कॉन्सेप्ट पॉलीएमरस रिलेशनशिप को वन नाइट स्टैंड्स साथ ही कैजुअल रिलेशनशिप या ओपन मैरिजेस से अलग बनाता है। दोस्तों, पॉलीएमरस रिलेशनशिप में एक साथ कई पार्टनर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्टेड होने के साथ ही साथ कमिटेड भी रहता है, जहां वो एक साथ कई पार्टनर्स के लिए लव या रोमांटिक फीलिंग्स को कंटेन करता है, जिसे रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस करने के लिए ही आजकल की जेनजी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ लव रिलेशंस में कमिट हो रही हैं। मगर आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि आखिर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस आने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जेनजी में बढ़ते पॉलीएमरी के ट्रेंड को लेकर सोशल साइंटिस्ट इसी ओर इशारा करते हैं कि आजकल के यूथ की सोशल और इमोशनल अपब्रिंगिंग न सिर्फ पहले की जनरेशन से बिल्कुल अलग है, बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जहां न्यूक्लियर फैमिलीज और वर्किंग पार्टनर्स के बीच एडवांसिंग सोसाइटी में पले बढ़े जेनजी के यूथ को बचपन से ही इमोशनली निचोड़ कर रख देने वाले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। साथ ही आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इनका लाइफस्टाइल भी पहले की जनरेशन से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इनके माइंडसेट को क्लियरली डिफाइन कर पाना बेहद ही मुश्किल है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी जनरेशन थिंकिंग में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर दिखती है, तो कभी उनके तौर तरीके आपको इरिस्पॉन्सिबल भी लग सकते हैं। लेकिन सोशल साइंटिस्ट का मानना है कि इस सब के बीच में भी जो एक बात आती है वो ये है कि आजकल के यूथ पुराने ढर्रों पर चलने के बजाय खुद को इमोशनली और सेक्सुअली एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं। इसी बारे में द किन्से इंस्टीट्यूट के सोशल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च फेलो डॉक्टर जस्टिन लेहमिलर का मानना है कि आज की जनरेशन में पॉलीएमरस रिलेशनशिप को लेकर बढ़ती क्यूरियोसिटी और इसके एक्सेप्टेंस का एक बड़ा कारण उनकी राइजिंग एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जहां ये माना जाने लगा है कि एक व्यक्ति ही इमोशनल, सेक्सुअल, मेंटल और दूसरी नीड्स की एक्सपेक्टेशन एक पार्टनर के द्वारा पूरी हो पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अलग अलग नीड्स को पूरी करने के लिए अलग अलग पार्टनर्स रखने की फिलॉसफी पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उनके लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज एजुकेशन ट्रेंड को लेकर जॉब और कैरियर एक्सप्लोरेशन तक सबके तौर तरीके पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जहां आज खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जहां जॉब और फील्ड ऑफ वर्क स्विच करने से लेकर लोकेशन ऑफ रेजिडेंस और यहां तक कि बार बार कंट्री तक बदलना आम हो गया है। ऐसे में आज के यंगस्टर्स का ये मानना है कि इस जनरेशन के लिए चाहकर भी पुराने सोशल कंस्ट्रेंट्स में बंधे रह पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस जनरेशन को लव रिलेशनशिप्स और खासतौर पर मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी व्यूज के मुताबिक एडेप्टेबल होना जरूरी दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि वो एक्सक्लूसिव ऑन पर्सन रिलेशनशिप में फंसे रहने की बजाय मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल लव रिलेशनशिप्स में जाना प्रेफर कर रहे हैं, जहां वो अपने पार्टनर के कंसेंट के साथ मोरल बॉक्सेस भी टिक करते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के बॉक्सेस भी, जहां वो बिना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए अपने पार्टनर्स के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि दोस्तों, इस बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेंड्स इस बात को शो करते हैं कि बहुत से जिंजी इस बात को मानते हैं कि एक सिंगल पार्टनर के लिए एक फ्रेंड, एक लवर और हर समय इमोशनली अवेलेबल रह पाना मुश्किल नहीं है, खासतौर पर तब जब आज के फास्ट पेस्ड और सोशल मीडिया डिपेंडेंट वर्ल्ड में हर व्यक्ति एक साथ कई जगह रहने के लिए मजबूर है, जहां एजुकेशन, काम या पीसफुल लाइफ के लिए एक व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी एक ही लोकेशन पर स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही आज की दुनिया के कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल के लिहाज से भी एक कंपेनियन का होना न केवल इमोशनल नीड्स के लिए जरूरी है, बल्कि लगातार इन्फ्लेट होते लिविंग एक्सपेंसेस को देखते हुए फाइनेंशियल बर्डन के शेयरिंग के लिए भी जरूरी है। ऐसे में एक मोनोगमस या एक्सक्लूसिव वन पर्सन रिलेशनशिप में ही पूरी लाइफ स्पेंड करना किस हद तक पॉसिबल है, ये डिस्कशन का विषय है। यही वजह है कि अगर आप आजकल की वेब सीरीज या टीवी शोज पर गौर करें तो वहां भी आपको HBO के गॉसिप गर्ल, नेटफ्लिक्स के क्लास और एलीट जैसे शोज में इस तरह के पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स के एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आजकल के जेनजी काफी रिलेट करते हुए देखे जाते हैं। वहीं सोशल साइंटिस्ट की माने तो मीडिया में पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स की इस तरह की विजिबिलिटी और LGBTQ+ को लेकर समाज में बढ़ती एक्सेप्टेबिलिटी भी जेनजी के बीच ऐसे रिलेशनशिप्स को प्रमोट करने का एक बड़ा कारण है, जहां अब वो ऐसे आइडियाज को लेकर और भी ज्यादा ओपन हो गए हैं और ऐसे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने में हिचकिचा भी नहीं रहे हैं। मगर अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस तरह के पॉलीएमरस रिलेशनशिप्स मोरली सही हैं? आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम लीगल रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट द्वारा सेट लॉज को कुछ देर के लिए अलग रखकर सोशल प्रैक्टिसेस पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि ये समय के साथ बदलती रहती है, जहां जब तक कोई प्रैक्टिस ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाती हो तब तक उसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि जो सोशल प्रैक्टिस एक टाइम में कॉमन मानी जाती थी वही हो सकता है कि आज हमें सोशली अनएक्सेप्टेबल दिखाई देती हो, जिसका उदाहरण हम मैरिज के रूप में भी देख सकते हैं, जहां से हजारों साल पहले मैरिज या मोनोगमी यानी कि सिंगल पार्टनर जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। मगर धीरे धीरे दुनिया की हर सिविलाइजेशन ने मैरिज के कॉन्सेप्ट को अपना लिया। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि हजारों साल के सिविक एवोल्यूशन के बाद भी मैरिज या मोनोगमी से जुड़े रूल्स और सोशल प्रैक्टिसेस में आज भी अलग अलग रिलीजन्स, ट्राइब्स और कल्चर्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जहां अगर हम भारत की बात करें तो
हमें उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही साथ कुछ ट्राइब्स में पॉलीएंड्री भी देखने को मिलेगी, जहां एक महिला के 2 या 2 से अधिक पति होते हैं, और कुछ रिलीजन्स और ट्राइब्स में पॉलीगेमी भी, जहां एक पुरुष की 2 या 2 से अधिक पत्नियां। ऐसे में हम भले ही अपने नजरिए के मुताबिक किसी एक ओर सही और दूसरी ओर गलत मान लें, लेकिन फिर भी जनरलाइज्ड वे में देखा जाए तो किसी एक सोशल प्रैक्टिस को एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता। वहीं अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल ले तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब हमारे स्टीरियोटिपिकल इंडियन सोसाइटी में लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिजेस को एक टैबू समझा जाता था। मगर आज देखिए रूरल एरियाज में ना ही सही पर अर्बन एरियाज में इसको लेकर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह अभी एक दशक पहले तक लिव इन रिलेशन को न केवल गलत नजरों से देखा जाता था बल्कि एक लीगल ग्रे एरिया था, जिसे लेकर आजकल सोशल के साथ ही साथ लीगल ओपननेस भी बढ़ती देखी जा सकती है। यही वजह है कि अगर आज के इवॉल्विंग वर्ल्ड में किसी नई सोशल प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसे हम पूरे तरीके से नकार कर अपनी आंखें नहीं फेर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो चीज आज हमें अपने नजरिए से गलत लग रही हो वही आज से कुछ दशक या शताब्दियों बाद एक कॉमन सोशल प्रैक्टिस बन जाए। ऐसे में हमारा जेनजी यूथ जिस ओर बढ़ रहा है, आप उससे सहमत है या नहीं, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।